तो आज की क्लास में हम पेपर डिस्कशन करेंगे। संडे को जो पेपर हुआ था आपका कल, है ना? यस आपके सर। ग्रुप में आ गया था पेपर? आ गया था? यस सर, आ गया। ओके। तो पेपर आने के बाद कभी भी डायरेक्ट सॉल्यूशन मत देखा करो। हमेशा मैंने पहले ही बोला था, पेपर जब भी आए तो आपका काम क्या है, आपको वापस से अगर जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे उनको वापस से री अटेम्प्ट करना है। ठीक है? पेपर में आने के बाद ये आपका काम होता है। ओके सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चन वापस से आज की क्लास में फिर से ट्राई करेंगे। आप लोगों को मैं टाइम दूंगा, एक बार वापस से आप लोग अटेम्प्ट करके देखना। ठीक है? आपको लगता हो कोई क्वेश्चन में और टाइम चाहिए तो और टाइम मांग लेना। चलो करें स्टार्ट। यस सर। ओके, शुरू के दो क्वेश्चन ये आए थे आपके पास। एक बार मैं आपको समय दे रहा हूँ, एक बार सब लोग पढ़ लो क्वेश्चन को, सोचो जरा क्या कर सकते हैं। अगर एग्जाम में नहीं किया गुड तो एक बार इवनिंग अभी सर। ट्राई करो। गुड इवनिंग एवरीवन। पढ़ लो अच्छे से, देखो क्या क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करना है और ये बताना कि जो फाइनल आंसर आएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, उसमें थीटा आएगा या नहीं आएगा, अल्फा आएगा नहीं आएगा, या थीटा दोनों आएंगे, अल्फा आएगा। चार ऑप्शन से भी मैच करना है आपको। सेकेंड वाले ऑप्शन में अंदर से एक एक करके सिंप्लीफाई करते करते बाहर आना है। चलो फर्स्ट वाले में क्या करें, सिंप्लीफाई करके देखना है। आप देखो, ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है
जिसमें अगर रिलेशन मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इस क्वेश्चन, जब भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन अगर आते हैं तो अपनी तरफ से एक बार कोशिश करके देख लो। कहीं पे अगर आप मैनिपुलेशन प्रॉपरली कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, बहुत लेंदी जरा नहीं कर पा रहे तो छोड़ के आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे पहले चीज को ध्यान से देखो सब लोग, क्या क्या टर्म दिए हुए थे। ये सारे टर्म्स दिए हुए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ दिया हुआ है 4 cos थीटा प्लस अल्फा साइन थीटा, और यहाँ पे साइन ऑफ 2 थीटा प्लस अल्फा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए कैसे सिंप्लीफाई करें, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, क्या कॉमन लें या फिर क्या करें, बताओ। सबसे पहले क्या माइंड में आया इस क्वेश्चन को देखते हुए, कौन कहां से स्टार्ट करें, बताओ। आपने जब सोचा होगा या फिर करा होगा अभी, क्या मैनिपुलेशन आपने अप्लाई किया या फिर क्या आपने सोचा कि कैसे इसको अपन कर सकते हैं। बोलो। सो फर्स्ट एंड सेकंड में से हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। हाँ, कॉमन लेने के बाद पहले सोचना क्या उससे कुछ फायदा होगा क्या अपन को। अपन ओरली कॉमन लेके देखते हैं। अगर पहली और दो इक्वेशन साइन थीटा कॉमन ले लोगे तो इधर आपके पास बचेगा 2 sin थीटा, और यहाँ बचेगा आपके पास cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा। उसके बाद क्या करेंगे, कॉमन लेने से अगर फायदा होगा तो यहाँ पे देखो cos ऑफ 2 जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे भी दिया हुआ है, थीटा प्लस अल्फा, इधर भी थीटा प्लस अल्फा। समझ आ रहा है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है cos ऑफ 2 थीटा प्लस अल्फा। तो cos 2 थीटा का कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यस सर। Yes, sir. कौन सा फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा के, पहले फॉर्मूला सोचना पड़ेगा, बताओ। cos 2 थीटा के कौन कौन से फॉर्मूले हमारे पास होते हैं, बताओ। वाइज ऑफ सम एंगल। सर 2 cos क्या थीटा -1 वाला। हाँ, एक तो सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। फिर Yes, इसको sir. सिंप्लीफाई करके आप 2 cos स्क्वायर थीटा -1 भी लिख सकते हो। फिर इसको सिंप्लीफाई करके 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। ये फंडामेंटल फॉर्मूला है cos 2 थीटा के। ये 3 तरह के फॉर्मूले होते हैं। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कौन सा अप्लाई करना चाहिए वो सोच लेते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा दिया होगा, मतलब cos के टर्म्स में गिवन है, और यहाँ पे क्या है cos ऑफ 2 थीटा प्लस अल्फा, तो cos वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें। cos ऑफ सम एंगल, cos ऑफ 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर a -1। एंगल क्या है यहाँ पे, थीटा प्लस अल्फा है ना। Yes, sir. बची हुई चीजों को एज इट इज लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए। करके देखते हैं इससे कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा कॉमन वॉमन लेने पे। ऐसे से कर करके ही देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं कि कोई स्टैंडर्ड तरीका ढूंढ ले। आपको खुद से ही ऐसे ट्राई करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जैसे जुगाड़ जमाना पड़ेगा कि कहाँ पे फिट बैठ रहा है। अब क्लियरली इन दोनों में से 2 cos थीटा प्लस अल्फा कॉमन आ रहा है ना। यहाँ पे क्या बचेगा, ये चीज कॉमन ले लोगे तो 2 sin अल्फा इंटू साइन थीटा, और यहाँ क्या बचेगा, एक cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा। क्लियर है। देखो एक बार स्टार्ट करोगे चीजें अपने आप सेट होती जाएगी। सबसे पहला बस स्टेप मैंने कुछ भी नहीं किया, cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया और ये कॉमन ले लिया। बताओ यहाँ तक समझ में आया। यस सर। अब बताओ इस ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, आप खुद ही बताओ, खुद ही सोच के बता सकते हो। इस ब्रैकेट में कोई फॉर्मूला अप्लाई होते हुए दिख रहा है क्या, ब्रैकेट के अंदर Sin ध्यान से 2 देखो। theta. नहीं नहीं, 2 sin अल्फा साइन थीटा का कोई फॉर्मूला होता है, सोचो। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो बेटा पता होना चाहिए, फंडामेंटल फॉर्मूले तो पता ही होना चाहिए। सर अगर हम 2 बार ले लेंगे तो साइन अल्फा प्लस थीटा बन जाएगा ना सर, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं फिर। 2 बाहर लेके थोड़ी फॉर्मूला बनेगा सर 2 sin a 2 sin a तो sin फिर b। यही तो लगेगा, एक अल्फा एंगल अलग है, थीटा एंगल है, तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्यों नहीं क्लिक कर रहा आपको।
सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला है। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो अभी आज की क्लास, आज ही रात को सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिख के अपनी स्टडी टेबल के वहां चिपकाओ, नहीं तो आगे बहुत दिक्कत आएगी। ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल, पूरा ट्रिग्नोमेट्री नहीं आया चलेगा, ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो पता होना चाहिए, बिना उसके पूरे 12th में बहुत दिक्कत आएगी फिर। और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो एटलीस्ट पता होना चाहिए सबको। तो 2 sin A sin B का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे? बोलो Yes, क्या होता है sir. इसका हो रहा है फॉर्मूला? सर बताओ, 2 sin cos A A sin B का minus B minus cos A plus B। वेरी गुड। cos A minus B minus cos A plus B, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आ जाए cos A minus B माइनस cos A plus B, ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। और जो बची हुई चीज है उसको एज इट इज लिखिए। एक चीज स्टार्ट उस क्वेश्चन को कर दोगे ना, चीजें अपने आप आपको क्वेश्चन अपने उस डायरेक्शन में ले जाएगा फॉलो होने के। अब अपने आप दिख रहा है ये कैंसिल हो रहा है, हो गया? क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। अब समझ में आ रहा है? देखो ये सेम था, कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। Yes. यस सर। अब जल्दी से आगे मैनिपुलेशन करो फटाफट। क्या बचा आपके पास देखो फटाफट। अब बचा सिर्फ क्या क्या बचा, यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ। 2 sin थीटा बचा, और बचा माइनस का 1 लिख दिया यहीं पे, 2 cos थीटा प्लस अल्फा इंटू cos थीटा माइनस अल्फा। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? ये cos थीटा प्लस अल्फा टू cos थीटा माइनस अल्फा 2 को, हाँ बताओ ईशिका बताओ कौन सा फॉर्मूला है, फिर जिसको आता है वो बताओ। हाँ बोलो बोलो। सर यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा बचा है, आपने ऊपर 2 sin थीटा लिखा है। हाँ ठीक ठीक। अब मुझे बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं? 2 cos थीटा प्लस अल्फा इंटू cos थीटा माइनस अल्फा में। वापिस सोचो ना कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सर 2 cos A cos B वाला भी कर। हाँ वेरी गुड, चलो सब लोग अप्लाई करो। अब मैं नहीं करूंगा सवाल आगे, जल्दी से अप्लाई करके देखो क्या आंसर आ रहा है। 2 cos A cos B वाला फॉर्मूला अप्लाई करो और देखो सिंप्लीफिकेशन के बाद कितना आ रहा है। यहाँ पे अप्लाई करो 2 cos A cos B वाला फॉर्मूला, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार। बताओ 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या था? cos A plus B Cos plus A plus cos B. A minus B। A minus B. जब ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, cos A plus B, ये एंगल A है, ये एंगल B है, तो cos ऑफ A plus B करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 थीटा, है ना, प्लस cos A minus B, A minus B करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 अल्फा। तो फाइनली आपके पास क्या इक्वेशन बन रही है? 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 2 अल्फा। आप ध्यान से देख के बताओ, ये 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 है क्या? ये देखो यहाँ से 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस ऑफ cos 2 थीटा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। या फिर cos 2 थीटा को क्या लिख दोगे? 2 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? cos 2 अल्फा बचेगा, है ना? Yes, sir. तो देखो ये डुएबल क्वेश्चन था। स्टार्टिंग स्टेप क्या अप्लाई करी? cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया, कॉमन लिया, फिर 2 sin A sin B का फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर 2 cos A cos B का फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो फाइनल आंसर मेरा अल्फा के टर्म्स में आ रहा है, इसमें थीटा नहीं आ रहा है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। क्लियर हुआ? यस 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 सर। अब अगला क्वेश्चन, x इक्वल टू cosec, फिर tan इनवर्स, फिर cos, फिर cot इनवर्स, फिर secant इनटू secant इनवर्स a।
अंदर से स्टार्ट करो, अंदर से बाहर की तरफ जाओ, ए 0 से 1 के बीच में, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद इसमें से कौन सा रिलेशन ट्रू हो जाएगा, एक्स और ए में। ये किसी ने किया था एग्जाम में? यस सर। कैसे किया, कैसे करेंगे? सर पहले हमने सेकेंड और साइन इनवर्स ए वाले को सिंप्लीफाई कर दिया। सर उसकी जगह आ गया 1 बाय √1 माइनस ए स्क्वायर। सर फिर कॉट इनवर्स वाले को और अंदर वाले ओके, रिलेशन को सिंप्लीफाई किया। सर फिर आगे 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 समझ दो गए। रिलेशन लेके सिंप्लीफाई कर लिया। Yes, sir। ठीक है, ठीक, स्टार्टिंग स्टेप ही पूछ रहा था मैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले देखो ध्यान से सब लोग, अंदर साइन इनवर्स है, बाहर सेकेंड इनवर्स, सेकेंड है, तो मैंने आपको क्या कहा, दोनों जगह सेम फंक्शन बनाने की कोशिश करो। तो अंदर वाले साइन इनवर्स को कोशिश करो सेकेंड में कन्वर्ट करने की, सब लोग ट्राई करो। और बनाने के लिए क्वेश्चन में क्लास में बताया था, आप क्या कर सकते हो, ट्राइंगल बना सकते हो। सेकेंड इनवर्स ए को कुछ मान लो थीटा, ध्यान रखना बच्चों, अगली बार से ऐसे क्वेश्चन आए तो साइन इनवर्स ए को आपने क्या मान लिया, थीटा। अब यहां से आप साइन इनवर्स को सेकेंड इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। यहां से ये साइन उधर जाके उधर चला जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा। ए अगर साइन थीटा, तो इससे ट्राइंगल कैसा बनेगा, ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो ए आप ए साइन थीटा, तो ए मतलब ए बाई 1, परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस 1 हो जाएगा, और बेस आपका आ जाएगा √1 माइनस ए स्क्वायर। साइन थीटा, साइन इनवर्स ए को आपने थीटा माना और उसकी मदद से ट्राइंगल, ये चीज हम हर बार करते हैं, जब भी एक साइन इनवर्स से दूसरी साइन या दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करना, तो ऐसे ट्राइंगल बनाते हैं, प्रोवाइडेड ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ये आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और ये मेरा पॉजिटिव है 0 से 1 के बीच में, तो मैं ट्राइंगल बना सकता हूँ। तो अपन ने साइन इनवर्स ए को थीटा मानते हुए ट्राइंगल बनाया। अब यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है, आप सीकेंड थीटा भी निकाल सकते हो, कॉस थीटा भी निकाल सकते हो। तो थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स के टर्म्स में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सेकेंड इनवर्स के टर्म्स में लिखना है तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ये रे, तो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की मदद से दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, इसे ट्राइंगल बनाना है। अब करो ट्राई। अब इस साइन इनवर्स ए को आप क्या लिखोगे, सेकेंड इनवर्स, 1 माइनस ए। ये लिख दोगे। आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चा पहला स्टेप क्या था, इस साइन इनवर्स वाले को मैंने कन्वर्ट कर दिया सेकेंड इनवर्स में, ठीक है। साइन इनवर्स ए को मैंने काय में कन्वर्ट कर दिया, सेकेंड इनवर्स 1 अपॉन √1 माइनस ए स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ जल्दी से। आगे सर। बाकी लोग को बताओ। यस सर। साइन इनवर्स ए मैंने कन्वर्ट कर दिया सेकेंड इनवर्स, अब सेकेंड और सेकेंड इनवर्स ये डायरेक्टली बाहर आ जाता है, तो आपके Yes, पास क्या है, कॉट इनवर्स ऑफ समथिंग। अब यहाँ कॉट इनवर्स आ गया, अब बाहर वापस वही कहानी वापस रिपीट करनी है, बाहर कॉस है, अंदर कॉट इनवर्स है। अंदर क्या है, कॉट इनवर्स, बाहर क्या है, कॉस। तो अब अंदर वाले को कॉट इनवर्स को कन्वर्ट करेंगे कॉस के अंदर, इसको कुछ नया एंगल मान लेते हैं पाई। अब बाहर कॉस है तो अंदर वाले को भी कॉस इनवर्स में बदल देंगे, बाहर कॉस है तो अंदर वाले को भी कॉस इनवर्स में बदलेंगे, इसको मैंने फाई मान लिया। तो यहाँ से कॉट फाई का जो ट्राइंगल बनेगा, कॉट फाई की वैल्यू ये आ जाएगी। अच्छा, ट्राइंगल सेम ही बन रहा है क्या, नहीं नहीं, ठीक है। कॉट फाई क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो आपका हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कितना आ जाएगा? चेक करना एक बार। सॉरी गड़बड़ हो गया। सही है ना? हाँ, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यही आएगा। हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ, 2 by root Yes, sir. minus. तो यहाँ से अब इसको कॉट इनवर्स में बदलना पड़ेगा, कॉस इनवर्स में। तो कॉट इनवर्स को कॉस इनवर्स में कैसे लिख दो? यहाँ से बताओ, कॉस फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस ए स्क्वायर। ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस ए स्क्वायर। क्लियर हुआ है तक? Yes, sir. अब ये कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, ये पूरा कट जाएगा। Yes, sir. तो आपके पास बताओ, देखो फाइनली क्या क्या बच रहा है? कॉसेक इंटू टेन इनवर्स। अब ये कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, तो कॉस कॉस इनवर्स हट जाएगा, क्या बचेगा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस ए स्क्वायर। बोलो। Yes, sir. वापिस से वही कहानी, Yes, sir. इस अंदर वाले को वापस कुछ ना कुछ एंगल मानोगे डेल्टा, और इसको कन्वर्ट करेंगे कॉसेक के अंदर, है ना? Yes, sir. Yes, अब sir. इस डेल्टा का ट्रायंगल बना लो। वन अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस ए स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 3 माइनस ए स्क्वायर, हाँ है ना? Yes, sir. अब यहाँ पे कॉसेक के टर्म्स में लिख देंगे। कॉसेक क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये भी कैंसिल होके क्या बचेगा? अंडर रूट ऑफ 3 माइनस ए स्क्वायर। तो फाइनली क्या है? आप x की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस ए स्क्वायर, x इक्वल टू कितना है? अंडर रूट ऑफ 3 माइनस ए स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे, सो ऑप्शन बी आ जाएगा। B आ रहा है, sir. हाँ अब तो आ ही रहा है, लेकिन इतनी मेहनत करनी पड़ेगी ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अच्छा था, ये बताने के लिए कि एक को किस में कन्वर्ट करना। सब में मैंने वही किया, 3 तरह के ट्रायंगल बनाए। सबसे पहले वाले अंदर आपको मैंने बता रखा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक एंगल देता है। क्या देता है? एंगल। आपने सबसे अंदर वाले को एक एंगल मान लिया, उसके जो बाहर सीकेंड था तो उसको अंदर वाले को सीकेंड इनवर्स में बदला। फिर अगले इसमें बाहर कॉस था तो अंदर वाले कॉट इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदला। फिर अंदर टेन इनवर्स था तो टेन इनवर्स को कॉसेक इनवर्स में बदला, और एक एक करके बदलते बदलते आंसर निकाल देगा। क्लियर है? यस सर। एक बार वो प्रैक्टिस जरूर करना घर पे, ऐसा नहीं कि अभी आ गया है। घर पे प्रैक्टिस करोगे फिर पता चलेगा आया कि नहीं आया। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और एक ट्रिग्नोमेट्रिक के 2 अच्छे क्वेश्चन है। अब अगर आगे फंक्शन से क्वेश्चन आए तो पेपर आपका ऐसे आएगा, थोड़ा हार्ड मीडियम टाइप से। इन पेपर से आपको ये सीखना है, नंबर वाले चलो ठीक है अभी स्टार्टिंग में कम आएंगे चलेगा, स्टार्टिंग के पेपर में नंबर कम आते हैं, इट्स ओके। लेकिन पेपर में जो चीजें हो रही है, पेपर में जो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं उनको वापस सीखना है प्रॉपर। अगले इसमें क्या पूछा था? फंक्शन दिया हुआ है, इज डिफाइंड इन द इंटरवल, डोमेन पूछा है, और सेकंड वाले में इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा ये पूछा है। तो सेकंड क्वेश्चन पीरियोडिक फंक्शन का है, तो आपको मैंने सिखा रखा है पीरियोडिक फंक्शन में अगर एक फंक्शन एफ जिसका पीरियड है t1, दूसरा फंक्शन जी जिसका पीरियड t2 है, तो दोनों का फंक्शन का पीरियड क्या आ जाएगा? एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट वो है। Yes, sir. और ऊपर डोमेन पूछा है, तो डोमेन में एक एक करके आपको पता करना पड़ेगा किस किस की डोमेन क्या होगी। साइन इनवर्स में कौन सा इनपुट अलाउड होता है याद करो? साइन इनवर्स फंक्शन में कौन सा इनपुट अलाउड होता है? सब भूल जाते हो यार। -1 से 1. हाँ -1 से 1 डिवाइस करा करो, ये तो कैसे काम चलेगा ये समझ नहीं आ रहा मेरा तो। साइन इनवर्स फंक्शन का फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा मैंने, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये सिखाया था क्लास में। डोमेन क्या होती है इसकी? इनपुट होता है -1 से 1, और आउटपुट कहां से कहां तक लाई करता है? -π/2 से π/2, हाँ है ना? Yes, sir. सबसे फंडामेंटल चीज है इस साइन इनवर्स के अंदर, इनपुट कहां से कहां तक अलाउड होगा? ओनली वैल्यू -1 से 1, और आउटपुट इसका कहां से कहां तक आएगा? -π/2 से π/2। अब यहाँ पे जो साइन इनवर्स के अंदर चीज है ये कहां से कहां तक लाई करनी चाहिए? -1 से 1. हाँ -1 से 1।
अब ये बहुत अपने आप में बहुत अच्छी इनइक्वालिटी है, दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा क्या सिखाया था, स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ greater than 0. ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और तीसरी चीज डिनोमिनेटर में को कैसे, डिनोमिनेटर के लिए क्या कंडीशन अप्लाई, तो डिनोमिनेटर कैसा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। नहीं डिनोमिनेटर नॉन जीरो, नॉन जीरो, सिंपली नॉन जीरो। तो ये कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 तीनों ही अपने आप में बहुत अच्छी कंडीशन है। इन तीनों कंडीशन को अप्लाई करके इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। करो सब लोग, ट्राई करो, इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन थोड़ा टफ है, इट्स ओके, लेकिन आपको सिखाएगा ये। तो पहले क्वेश्चन ट्राई करो, फिर पहले ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, 53 फिर 54 बाद में करना। तीनों कंडीशन को प्रॉपर्ली अप्लाई करो एक एक करके। पहली कंडीशन में भी 2 केस बनाओ अच्छे से, दूसरी कंडीशन को भी ध्यान से अप्लाई करो। एक बार अप्लाई करो, आपसे गलती होगी चलेगा, आपको ये एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि गलती क्या है। फर्स्ट कंडीशन 2x माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो लाई करना चाहिए -1 से 1 के बीच में। और ये जितनी भी चीजें हम सीख रहे हैं ना, ये सब फंडामेंटल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब बोर्ड्स में भी कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन आपको काम आएगी, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आएगा, लेकिन ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये आपको बोर्ड्स में बहुत हेल्प करेगा। बोर्ड्स में भी अगर कहीं फंडामेंटल क्वेश्चन आता है डोमेन पे, तो वहां पे आपको हेल्प मिलेगी। इन तीनों कंडीशन के बारे में सोचो और देखो एक्स कहां से कहां तक लाएगा। चलिए, अच्छा इस फर्स्ट वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे ये बताओ। ये देखो इनइक्वालिटी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, कैसे इसको सॉल्व करें। सर पहले हमने -1 से इक्वालिटी में सॉल्व कर लिया सर, फिर +1 से इक्वालिटी में सॉल्व कर लिया, फिर उनका इंटरसेक्शन ले लिया सर। हाँ वेरी गुड। पहले -1 के साथ, पहले क्या बोला, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए, -1 से ज्यादा होना चाहिए, और एक बोल रहा है 1 से कम होना चाहिए, और अपन को चाहिए दोनों का कॉमन पार्ट। तो आपको दोनों को अलग अलग सॉल्व करके कॉमन पार्ट लेना पड़ेगा। पहले देख लेते हैं कि 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -1, -1 को उधर भेज दोगे
तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये किया। देखो हमेशा सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव ही रहे, एक्स का कोएफिशिएंट मेजर जो एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट क्या रहे, पॉजिटिव रहे। मेरे पास इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -1, पहले -1 को उधर भेजा तो -1 उधर जाके +1 हो गया, फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव था इसलिए पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करा ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो जब भी नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू कन्वर्ट हो गया लेस देन इक्वल टू। अब इसको आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेंगे इसके फैक्टर। तो इसके फैक्टर तो शायद बनेंगे नहीं, जब भी फैक्टर ना बने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स पता कर लो, इसके दो रूट क्या होंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो इसके जो रूट्स हैं वो पता कर लेते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो इसके जो रूट्स आएंगे 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 मतलब 2√2/2, इसके जो रूट्स आएंगे 1 प्लस माइनस √2 आएंगे। तो इस क्वाड्रेटिक के आपके जो दो रूट आए वो हमने निकाल लिया। जब भी रूट डायरेक्ट ना निकले तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों रूट्स को प्लॉट करते हैं, एक रूट है 1 माइनस √2, एक रूट है 1 प्लस √2। फिर आप कंडीशन अप्लाई करते हो कि इनका साइन कन्वेंशन कैसा होगा। ये जो क्वाड्रेटिक है इसका साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, आपको क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब ये वाला क्लोज ब्रैकेट यहां से यहाँ। तो ये पहले पार्ट का आंसर आया, इसका जो पहला पार्ट था इक्वालिटी 1 का फर्स्ट पार्ट। अब इसी का सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या था कि एक तो अपन ने क्या कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, उसका आंसर ये आ गया। दूसरा हमको क्या करना पड़ेगा, इसी का लेस देन इक्वल टू 1, वापिस इस 1 को उधर भेजोगे, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। वापिस इसके रूट्स तो बनेंगे नहीं, इसका डी निकाल के देखो, इसका डी जो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा इसके रूट्स तो बन रहे हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर है। इस बार तो डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर मिल गई। इस बार क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। यहाँ से क्या आएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। आप x को कुछ भी रखो, आंसर हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही आएगा। तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है, रियल नंबर। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, तो ये वाला। अभी फर्स्ट पार्ट इस और ये सेकेंड पार्ट का आपस में लोगे इंटरसेक्शन। हमेशा जब भी ये वाला केस आए, -1 से 1, -2 से 2, ये वाला डायग्राम दिखे, जब भी आपको ये डायग्राम दिखे बच्चों ध्यान रखना है इंटरसेक्शन लेना है। तो यहाँ पे बोल रहा है ऑल रियल नंबर, यहाँ पे ये बोल रहा है, तो कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट ही आ जाएगा। यस सर। कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा आपका, ये फर्स्ट वाला पार्ट। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कॉमन आ गया। तो केस 1 से आंसर ये आया। ये आपका पहला हिस्सा था क्वेश्चन का। अब दूसरा हिस्सा क्या है क्वेश्चन का, कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी है ये कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2 माइनस केस 2 मॉड x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें सोचते हैं। ये 1 माइनस को उधर भेज दिया अगर, तो ये आया। तो मेरे पास क्या है, 1 माइनस मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, 1 माइनस मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2। अब दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी, इधर भी पॉजिटिव नंबर है, इधर भी पॉजिटिव नंबर। तो जब भी ध्यान रखना, जब भी इनइक्वालिटी की इधर दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी होगी आप रेसिप्रोकल कर सकते हो। तो दोनों तरफ अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो इधर आ जाएगा मॉड x, इधर आ जाएगा 1/2। एक तरफ क्या आ जाएगा मॉड x और एक तरफ क्या आ जाएगा 1/2। यहां तक क्लियर हुआ। यस सर। और एक रूल होता है इनइक्वालिटी में, जब भी आप रेसिप्रोकल करते हो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ से आपके पास क्या है, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। आपको मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन में मैंने क्लास में सिखा रखे थे, अगर आपको याद हो, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू मान लो दिया 5, मॉड x के लिए 5 से ज्यादा था, आपका डायग्राम क्या आता था, 5 से ज्यादा मतलब कौन सा रीजन आ जाएगा, 5 से बड़ा और -5 से छोटा। इक्वालिटी होगी तो यहाँ पे इक्वालिटी आ जाएगी।
ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में ये आता था x की वैल्यू क्या क्या अलाउड है, या तो 5 से ज्यादा या -5 से कम। और वही मॉड एक्स मैंने ये भी सिखाया था, अगर मॉड एक्स आपको दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू 5, 5 से कम होना चाहिए, मतलब -5 और 5 के बीच में लाई करेगा, x की वैल्यू -5 और 5 के बीच में लाई करेगी। तो दो तरह के कॉन्सेप्ट होते थे मॉड्यूलस फंक्शन, ध्यान रखना है दोनों आपको। मॉड्यूलस फंक्शन जब सिखाया था बताया था, Yes, sir. Yes, sir. याद रख। अब यहाँ पे आपके पास क्या है उस क्वेश्चन में, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, एक आएगा -1/2, एक आएगा +1/2, और आपका क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर में कौन सा आएगा ये बात। तो केस 2 से आंसर क्या आया, -∞ से -1/2, 1/2 से इंफिनिटी, ये केस 2 का आंसर आ गया। अब लास्ट केस 3, थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है इस क्वेश्चन की, ये केस मत बोलना इसका, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। केस 1 मत बोलना, पहले फंक्शन है, 3 तरह के फंक्शन थे इस क्वेश्चन में, fx, gx और hx। तो सबसे पहले वाले फंक्शन की डोमेन निकाली, फिर सेकंड फंक्शन की डोमेन निकाली, अब थर्ड फंक्शन की डोमेन निकाल रहे हैं। और जब भी एक से ज्यादा फंक्शन आए तो आपको सबकी डोमेन अलग अलग निकालनी है, और फाइनल आंसर में तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। अब जिस इस थर्ड वाले की मैं जब डोमेन निकालूंगा, तो इसमें मैंने क्या बोला कि भाई डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 कब आती है, याद करो। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर भी सिखाया था क्लास में आपको थोड़ा बहुत ध्यान होगा, मैंने क्या सिखाया था। अगर मान लो ये दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू मान लो दिया है 5, तो याद करो कैसे याद करवाया था, x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, याद करो। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर 5 आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का आंसर 5 आ रहा है, तो x कहां से कहां तक लाई करेगा, So 5 to 6. हाँ 5, और इसमें +1 ऐड कर दोगे 6। याद आ रहा है, ऐसे याद करना सिखाया था, 5 + 1 6। Yes, sir. इसने क्लासेस अटेंड की तो याद आ रहा होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू अगर 5 है, तो x कहां से कहां तक लाई करना चाहिए, 5 से लेके 6 तक, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आए। ग्रेटेस्ट इंटीजर का -3 है, तो x लाई करेगा -3, और इसमें +1 ऐड कर दो तो -2 तक। -2. अब वहां पे बोला था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्या दिया हुआ था आपको, x², ये 0 है। तो अगर किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है, तो वो कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से लेके 0 + 1 1 Yes, है sir. ना। Yes, sir. तो अगर 0 आ रहा है, तो x कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 में +1 ऐड कर दो 1 ओपन ब्रैकेट। तो यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, इसको एज इट इज उतारते हैं, इसमें +1 ऐड कर देते हैं, इसको एज इट इज उतारते हैं, इसमें +1 ऐड कर देते हैं। ये ट्रिक सिखाई थी आपको, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट। तो यहाँ पे भी वही चीज लग जाएगी, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है, तो 0 से 1 लाई करेगा। तो अब देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर तो ग्रेटर देन 0 तो होता ही है हमेशा ही, है ना। Yes. Yes, किसी भी sir. नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता ही है। यहाँ पे दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, लेस देन 1। लेस देन 1 को कैसे सॉल्व करोगे, लेस देन 0, इसके 2 फैक्टर, यहाँ से क्या आएगा, -1 से 1। देखो यहाँ पे बोला था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से 0 नहीं होना चाहिए। इसका आंसर 0 कब आएगा, जब ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करे, है ना। आपका x² 0 से 1 के बीच में लाई नहीं करना चाहिए। अब x² तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. x जो है, अगर x² की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई नहीं करनी चाहिए, तो x भी किसके बीच में लाई नहीं करना चाहिए, -1 से 1 के बीच में। Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि अगर x -1 से 1 हुआ तभी तो उसका स्क्वायर 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ से क्या है, x should not lie between -1 से 1। अदरवाइज इसका स्क्वायर करूंगा तो आंसर 0 से 1 के बीच में आता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 से 1 के बीच में कब आता है, जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, तभी उसका स्क्वायर 0 से 1 के बीच में आता है। तो x should not be equal to -1 से 1। अब ये जो 3 पार्ट इससे अपन ने किए हैं, फर्स्ट हिस्सा, सेकेंड हिस्सा और थर्ड हिस्सा, 3 फंक्शन थे, तीनों फंक्शन की अपन ने क्या निकाली, डोमेन निकाली। इस क्वेश्चन को डिटेल में इसलिए सॉल्व किया क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था। अब तीनों को आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। पहला पार्ट था, पहले पार्ट को प्लॉट कर लेते हैं, 1 - √2 से लेके 1 + √2, ये पहले पार्ट में आंसर है, दोनों को इंक्लूड करता होगा।
ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। इंटरसेक्शन जब भी निकालो तीनों को साथ में प्लॉट करो। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है, -1 से 1/2 से छोटा, 1/2 से बड़ा। आपको पहले सोचना पड़ेगा -1/2 कहाँ आएगा। देखो 1 - √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी पहले वो पता कर लेते हैं। 1 - 1.414 टाइप, तो ये कितनी आएगी, -0.414, हाँ है ना। Yes, sir. और -1/2 मतलब कितना होता है, 0.5 माइनस ऑफ, तो -0.5 थोड़ा बड़ा ही है, तो इधर आएगा। और ये 1 + √2, ये तो 1/2 से छोटा ही है, तो ये 1/2 यहाँ, तो 1/2 यहाँ पे आएगा, -1/2 यहाँ आएगा, क्लियर है। यस सर। देखो 1 - √2 की वैल्यू आ रही है 0.4, -0.4, तो -0.5 तो इधर ही आएगा ना। अब ये क्या बोल रहा है कि 1/2 से इधर, -1/2 से इधर, 1/2 से इधर, तो ये रेड वाला आंसर है। और लास्ट पार्ट जो ग्रीन में बोला था कि -1 से 1 के बीच में नहीं होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में नहीं होना चाहिए। तो क्या फिर इसको लिखोगे कैसे आंसर को, इस आंसर को लिखोगे कैसे, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, यस सर। ऐसे तो लिखेंगे। वो बोल रहा है -1 से 1 नहीं चाहिए, तो चाहिए क्या फिर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, आया ना। अब Yes, sir. -1 ढूंढना पड़ेगा, -1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो बोल रहा है -1 से 1 के बीच को छोड़ के सब कुछ चलेगा, तो -1 आपका यहाँ आएगा, और +1 कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं बीच में। तो -1 से 1 को छोड़ के, मतलब बीच वाला हिस्सा को छोड़ के, तो -1 और 1 को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो आपका थर्ड पार्ट का आंसर क्या है, -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली। तो तीनों हिस्सों को मैंने देखो एक ब्लैक कलर से बनाया, एक रेड कलर से बनाया और एक ग्रीन कलर से बनाया। इस ग्रीन कलर को थोड़ा नीचे बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा और दिखने में अच्छा दिखे, समझ में आए। तीसरे पार्ट का आंसर क्या था, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन ब्रैकेट -1 से 1, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन ब्रैकेट -1 से 1, आंसर क्या आ जाएगा, इसको इंक्लूड करता होगा। अब आपको वो पार्ट मुझे बताना जिसमें ग्रीन, रेड और ब्लैक तीनों आ रहे हो। ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसमें तीनों हिस्से आ रहे हैं। सो देखो ध्यान 1 to 1 + √2। हाँ, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री। यस सर। बाकी जगह देखो आप, बाकी जगह देखो, ये मत देखना, जो शेडेड ब्लैक है वो, यहाँ पे सिर्फ ग्रीन और रेड आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ ब्लैक और रेड आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ ब्लैक आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ ग्रीन और रेड आ रहा है। ऐसा कौन सा हिस्सा, ब्लैक वाला, ये वाला हिस्सा ऐसा है जिसमें ब्लैक का भी शेड आ रहा है, ग्रीन का भी आ रहा है, रेड का भी आ रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री। वो क्या आ जाएगा, -1 पे क्या है, क्लोज, सॉरी 1 पे क्या है, क्लोज, क्लोज है सर, 1 से 1 + √2। 1 + √2। ये वो हिस्सा जो रेड में भी है, ग्रीन में भी और ब्लैक में भी है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन ए की भी नहीं है, हाँ है। थोड़ा लेंदी था लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए था ताकि आप प्रैक्टिस एक बार वो कर सको। आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगा, बाकी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आगे जाके आप, कोई बात नहीं, अभी अगर नहीं आया कोई बात नहीं। आप देखो इस एक डोमेन के क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक सॉल्व करना भी आ गई, मॉड्यूलस फंक्शन भी आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी आ गया, आया ना। यस सर। Yes, sir. Yes. Yes, sir. घर पे जाके रिपीट जरूर करना खुद से, ऐसा नहीं कि क्लास में देख लिया तो हो गया। घर पे जाके नहीं रिपीट, इस क्वेश्चन को वापस ट्राई करोगे तो नहीं समझ में आएगा। जिसका भी नहीं हुआ है क्वेश्चन, एक बार घर पे खुद से वापस करना, फिर इस सॉल्यूशन से मैच करना। चलो अब 54 देखो। 54 में मैंने आपको सिखाया था पीरियोडिक फंक्शन कैसे देखते हैं। सबसे पहले इस वाले को देखते हैं, साइन ऑफ 2πx। इसकी मुझे बताओ, इसका पीरियड क्या होगा। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट याद दिला देता हूं मैं। अगर कोई फंक्शन f(x) है, इसका पीरियड अगर t है, तो मैंने क्लास में बताया था फंक्शन ऑफ ax + b, अगर कोई फंक्शन में ax + b से कर दोगे तो पीरियड क्या हो जाएगा, T by mod of A. t/a हो जाता है, याद आ रहा है। यस सर। Yes. अगर x को किसी कोफिशिएंट a से मल्टीप्लाई कर दोगे, फंक्शन के अंदर x को a से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो पीरियड में क्या चेंज आएगा, t/a हो जाता है।
ये कॉन्सेप्ट क्लास में सिखाया था आपको, क्वेश्चन भी कराए थे इस पे। अब यहाँ पे आ रहा है साइन ऑफ 2 पाई एक्स। याद करो साइन एक्स का पीरियड क्या था? 2 pi. साइन एक्स का पीरियड 2 पाई था। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है? 2 पाई, तो 2 पाई से वापस डिवाइड कर देंगे, 1 आ जाएगा। Yes. Yes, sir. कितना आ जाएगा? 1। 1. तो इसका पीरियड कितना आ गया? 1 आ गया पहले फंक्शन का। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, याद करो फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड क्या था? पता होना चाहिए बच्चों, इसका तो ग्राफ से दिख जाए। बताओ फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड क्या था? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ग्राफ याद नहीं है क्या? जो पुराने चैप्टर हो चुके एटलीस्ट उनके शॉर्ट नोट और रिवीजन तो करो। बताओ इस ग्राफ को देख के इसका पीरियड कितना है? So 0 to 1. हाँ, तो लेंथ कितनी पीरियड की? 1 है ना। पीरियड तो एक वैल्यू होती है ना, एक लेंथ होती है। लेंथ कितनी आ रही है? हर ग्राफ हर 1 इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, तो लेंथ कितनी होगी? पीरियड कितना होगा? 1। तो फिर अब यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x है, तो बताओ इसका पीरियड कितना होगा? 1/2. 1/2। 1/2 होगा सर। तो फिर अब ये e की पावर में आने से और साइन के अंदर आने से फर्क नहीं पड़ेगा। जो ओरिजिनल फंक्शन है उसका पीरियड हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड देख लिया हमने, उसको e में रहने से फर्क नहीं पड़ेगा, f of x plus t वही बनता है। यहाँ पे sin x का देख लिया। अब इसका पीरियड है t1, इसका पीरियड है t2, तो टोटल पीरियड कितना हो जाएगा? t। बताओ क्या करते LCM थे? of T1 and T2. LCM of t1 and t2। तो आपको LCM निकालना पड़ेगा 1 और 1/2 का। तो जब भी फ्रैक्शन आता था तो भी सिखाया था, न्यूमरेटर का क्या लेते हैं और डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं? Numerator का LCM, denominator का HCF. यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/1, दैट इज 1। ये डायरेक्ट भी बता सकते थे, 1 और 1/2 का LCM 1। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसा नहीं कि क्लास में कराए ना क्यों, अल्टीमेटली आपके पास पता नहीं समय की कमी चल रही है। अच्छा, एक चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, अभी आपके कुछ बच्चों के इंटरव्यू भी चल रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा। उसमें Yes, sir. कुछ बच्चे, जैसे मैंने से जिससे बात हुई है कुछ बच्चों की, तो वो लोग ट्यूशंस वगैरह पे आप लोग कोई जाते हो। अब ट्यूशंस जाने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपके स्कूल में उस सब्जेक्ट का टीचर ही ना हो, तो आप ट्यूशन जाते हो, तो ठीक है, वो बात समझ में आती है। हो सकता है आपके स्कूल में वो टीचर है लेकिन वो बिल्कुल भी मतलब 0% कुछ पढ़ा रहा है, मतलब पढ़ाई नहीं रह जाता। ये 2 रीजन हो सकते हैं। दूसरा रीजन, आपने शुरू से लगा रखी थी, पहले भी लगा रखी है, तो और 12वीं ये पेरेंट्स बोल रहे हैं कि भाई 12th में तो हर कोई ट्यूशन लगाता है तो लगानी पड़ती है, तो वो तो उन्होंने, कुछ बच्चों ने तो ये सोच के ट्यूशन लगा रखी है। कुछ बच्चों का ये कारण है कि भाई हमने पहले से फीस भर दी थी इसलिए ट्यूशन जाना पड़ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? ट्यूशन आप कहीं पे भी जाओ, आपके मिनिमम 2 से 3 घंटे जाएंगे वहाँ पे। वो 2 से 3 घंटे अगर वहाँ जा रहे हैं, फिर आप उन 2 से 3 घंटे को अगर आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस में लगाओगे तो आपका ज़्यादा फायदा होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि आप भले ही कहाँ यूट्यूब से पढ़ लो, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर लो, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, या स्कूल में चले जाओ। आपको अगर बोर्ड्स भी निकालना है या फिर जेई भी निकालना है, कोई भी एग्जाम निकालना है, जब तक खुद से बैठ के प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं निकलेगा। सिर्फ क्लासेस अटेंड करने से कभी नहीं होता सिलेक्शन। ठीक है, कोचिंग का रोल या फिर एक इंस्टीट्यूट का रोल तो 30% 40% ही है, मेजर 60 से 70% रोल आपका ही है। आपको ही खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो। वो अगर आप नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए आपको समय नहीं मिल पा रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं। जैसे आज आप मैं क्लास में आपके सामने क्वेश्चन कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन डोमेन का किया, फंडामेंटल चीजें पूछ रहा था उसमें, चलो ठीक है, किसी को इनइक्वालिटी नहीं आती हो सकता है उसमें दिक्कत आई हो। पीरियोडिक फंक्शन मैंने पढ़ाया था, तो मैंने ये नहीं बोला कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, मैंने सिर्फ इतना पूछा था आपको कि फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड कितना होता है, तो आप लोगों में से किसी ने आंसर नहीं दिया। मैंने डायग्राम बनाया तब जाके आपको आंसर आया। ठीक है, साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है, f ऑफ ax प्लस बी में क्या होता है, तो t/a। ये सारी चीजें क्लास में ऑलरेडी कवर हो चुकी है। टेस्ट होता है तो टेस्ट में आपको एक आइडिया लगता है कि टेस्ट
होता ही इसलिए था कि आपको आइडिया लगे भी कौन सी चीज मेरी रिवाइज करना बाकी रह रही है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, आपके पास समय नहीं मिल पा रहा है, या फिर अगर आपके पास समय है तो आप यूटिलाइज नहीं कर रहे पुरानी चीजों को रिवाइज करने में। तो आपको पुराना थोड़ा थोड़ा करके, भले समय नहीं मिले पुराना रिवाइज करके कोई बात नहीं, एटलीस्ट करंट चीज को तो ढंग से करो जो चल रही है। अभी जैसे मैंने मैट्रिसेस डिटरमिनेंट चला रहे हैं, तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में जो आपको मैंने एनसीईआरटी का होमवर्क दिया था, बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया था। उसके बाद मैंने अभी आपको पीवाईक्यू शेयर किए थे थोड़े दिन पहले। आई डोंट नो कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किए, कितने ने नहीं किए। मैट्रिसेस की पीवाईक्यू की एक वर्कशीट शेयर करी थी, आई थिंक लास्ट फ्राइडे को। यस अगर आपने नहीं करी है तो फिर अगेन आप अटकोगे आगे जाके। मैं यूं नहीं कह रहा, उसमें मानो 25 क्वेश्चन, आपसे 6 क्वेश्चन भी हुए तो भी कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में यही होता है, कोई भी चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी सॉल्व करते हैं, तो ऐसा नहीं कि पूरा ही हो जाएगा। 25 में से 6 भी हो रहे तो बहुत बड़ी बात है, इट्स ओके। लेकिन वो जो बचे हुए 20 क्वेश्चन जो न्यू हुए, उनको भी तो समझना है, उनको भी तो क्लियर करना है। प्रैक्टिस कहाँ से होगी जब तक उनको अटेम्प्ट नहीं करो। दूसरी प्रैक्टिस का कारण आपको बताया था भाई, मॉड्यूल से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्लास के नोट्स को ढंग से रिवाइज कर सकते हो। तो आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी, और इसके लिए आपको कहीं ना कहीं ट्यूशन या फिर बच्चे हुए जो भी आपका शेड्यूल है वहां से टाइम निकालना पड़ेगा, तो ही जेई हो पाएगा। अदरवाइज तो फिर बोर्ड से करो, ठीक है। ये रियलिटी है, रियल ट्रूथ, मतलब जो भी है। अगर आप प्रैक्टिस को समय नहीं दे पाओगे तो दिक्कत आएगी बच्चों। इसलिए थोड़ा सोच लेना क्या करना है क्या नहीं, कैसे करना है। अगेन एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और एक ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन टफ नहीं था, छोटा सा स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देगा। यहाँ पे आपको एक्स और वाई में एक रिलेशन दिया हुआ है जिसकी वैल्यू पूछी गई है, और एक्स और वाई में यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है। इस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू π/2 के बराबर है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके बराबर होगी। एक तो ये होता है बहुत सी बार बच्चा ऑप्शन से सॉल्व कर लेता है, मतलब वैल्यू पुटअप कर करके। जब कुछ भी नहीं है तो भी वैल्यू पुटअप करके भी आंसर निकाल सकते हो। जैसे मान लो एक्स और वाई की वो वैल्यू पता कर लो जो उसको सेटिस्फाई कर रही है, यहाँ पे रख के देखो कहीं ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, उसमें बिना मेहनत के काम हो जाएगा, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सी बार क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो जाता है। जैसे ये डोमेन वाला तो नहीं होगा, इसके पहले जो हमने किया था, और कौन सा किया था, हाँ ये भी मैनिपुलेशन वाला था, ये भी ऑप्शन से, लेकिन हाँ कुछ कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाते हैं। अब इसमें एक्स और वाई में रिलेशन कैसे डेवलप करें, आपके दिमाग में क्या चीज बैठ रही है बताओ। सर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। एक मिनट, एक एक करके बोला करो। हाँ पहले किसने बोला था बताओ, हाँ बोलो कौन बोल रहा था पहले। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई। नहीं आपने, हाँ आपने ट्राई अच्छा किया। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, है ना, ठीक है। अच्छा ओके सर। हाँ कोई और ट्राई करो, आप किसी और को चांस देना चाहता हूँ मैं। एनीवन एल्स। सर मैं भी ऐसे कहती कि π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई करके जो हमारा फिर आ जाएगा सर कॉस इनवर्स वाई, उससे उस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं। ठीक है मैंने सुन लिया था। हाँ कोई और बताओ आप। अगली बार आप दोनों मत बोलना, बाकी लोगों को ट्राई करने देना। चलो अब चांस दे रहा हूँ, बहुत सी बार बोलते हैं बच्चे की सर हमको चांस ही नहीं मिलता बोलने का। आपके दिमाग में जो आ रहा है वो बोलो, क्या करें। ट्राई करो, कैमरा तो ऑन करवाया नहीं मैंने, उसमें भी ये हालत है। कल से अगली बार क्लास में कैमरा ऑन करके या तो बिठाऊंगा, विदाउट कैमरा ऑन nobody will enter the class। बताओ करना है सवाल, क्लास एंड करें, नहीं तो फिर 2 बच्चों को रख लेता हूं मैं, लेफ्ट कर देते हैं, बाकी रिमूव। सिंपल सी चीज बोल रहा हूं, अपनी तरफ से ट्राई करना है। अगर आपसे वो भी नहीं बोला जा रहा है तो फिर क्या मतलब है। मेरी आपको पता है 3री 4थी क्लास में ले रहा हूँ, और नॉन स्टॉप मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। लगातार 3 बजे से मेरा इंटरव्यू क्लासेस वगैरह चल रहा है। एक टीचर जब इतना एफर्ट ले रहा है, आपके सामने मैंने अभी पिछले 4 क्वेश्चन में पूरा एक एक स्टेप सॉल्व कर करके बोला है, और आप देखते हो 1.5 घंटे की क्लास में 90% 95% टीचर कंटिन्यूस बोलता रहता है, और आप लोगों की तरफ से एक अगर आउटपुट भी नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब है क्लास अटेंड करने का।
क्या मतलब निकला बैच को बनाने का, अगर आप कुछ भी बोल नहीं सकते क्लास में तो? और ऐसा तो है नहीं गलत बोलने पे आपको कोई सजा मिल रही है। ट्राई तो करो अपनी तरफ से, बैठे बैठे रहने आते हो क्या क्लास में? फिर रिकॉर्डिंग देखा करो। ट्राई नहीं करना है आप लोगों को, सिर्फ बैठना है क्लास में। जब तक ट्राई नहीं करोगे, गलत आंसर नहीं दोगे, आपको गलती पता नहीं चलेगी। जैसे अभी मेहक ने गलती क्या करती थी, π/2 माइनस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स बोल दिया था, तो उसने एटलीस्ट ट्राई किया, उसको गलती पता चली कि साइन इनवर्स को π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई नहीं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स लिखा। उसने एटलीस्ट ट्राई किया ना। आप लोग ट्राई नहीं करोगे, आपको ना गलती पता चलेगी ना कुछ होगा। हाँ बोलो हर्ष। सर इसमें हम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि है एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। उसकी वैल्यू निकल जाएगी। एक तरीका वो भी है, अगर आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला लगाओ, लेकिन जनरली साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बहुत सारे को याद होता नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला अप्लाई करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके वेरी गुड। और कोई तरीका? और कौन बोलना चाहता है? हैंड रेज करो। किसी के माइंड में और कोई तरीका आ रहा हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तो बताओ। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो जो इन्होंने इक्वेशन दी हुई है हम उसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, पहले उसमें से कुछ कर सकते हैं फिर। नहीं नहीं वो नहीं, मैं जो पूछ सर रहा हूँ ये ये हो just- जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वाई। हाँ मतलब बेसिकली आप साइन इनवर्स वाई को उधर भेजोगे तो हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, देखो ध्यान से, ये भी तरीका अपना सकते हो। किसी एक को उधर भेज दो, तो यहां से आपके पास क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई। तो ये बनेगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स को आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स वाई। π/2 माइनस साइन इनवर्स क्या होता है? कॉस इनवर्स होता है, क्योंकि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स क्या होता है? π/2। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स। अब एक तरफ साइन इनवर्स एक तरफ कॉस इनवर्स है, दोनों को सेम फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलने का तरीका नहीं समझ में आता है? ट्राइंगल बना लो, इसको थीटा मान लो। कॉस थीटा कितना है? वाई। वाई मतलब y/1, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से साइन इनवर्स के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो? √1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1। कुछ भी नहीं किया, इसको थीटा मान लिया, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा? y। तो परपेंडिकुलर बेस y हो गया, हाइपोटेनस कितना हो गया? 1। इसको अगर आप थीटा मानोगे तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा? y। नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, सर ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर निकाल लिया। और साइन इनवर्स क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसको साइन इनवर्स के टर्म्स में लिख दोगे, अभी जो किया था अपन इतनी देर से। अब दोनों को कंपेयर कर लो, तो क्या आ जाएगा? x इक्वल टू √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये एक्स रिलेशन स्क्वायर आ जाएगा। हाँ दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर आ गया। अब चाहो तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट अप करके देख लेना, ठीक है? ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट अप करके देख लेना। यहाँ पे ये आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा? एक्स की पावर 4। और वाई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लो, 1 प्लस एक्स की पावर 4 है और प्लस वाई की पावर 4। वाई की पावर 4 पता करना है तो वाई स्क्वायर यहाँ से कितना आया था? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई की पावर 4 क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो बची हुई चीज है ये आपकी क्या हो जाएगी? वाई की पावर 4। वाई की पावर 4 को आप क्या लिखोगे? एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है देखो ध्यान से। ऊपर से कुछ भी नहीं बचा, ऊपर से 2x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 बचा, 2 कॉमन ले लोगे और नीचे भी वही बच रहा है।
ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर कितना है? 2. तो देखो पहला स्टेप ही था, साइन इनवर्स y को उधर भेजा, साइन इनवर्स y को उधर भेजा तो बन गया पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स y, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स y को लिख दिया कॉस इनवर्स। अब एक तरफ साइन इनवर्स एक तरफ कॉस इनवर्स है तो दोनों को साइन इनवर्स में बदल दिया, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल दिया, फिर अंदर की चीज को कंपेयर कर लिया, सिंप्लीफाई किया और आंसर आ गया। तो ये भी क्वेश्चन टफ नहीं था, डुएबल था। अगले इसमें सिंपल फंक्शनल आइडेंटिटी लगानी, एक तो ए माइनस बी की पावर 4, दूसरा है आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और तीसरा क्या है ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6। इसको ए मानो, इसको अगर बी मानो, इन तीनों को सिंप्लीफाई करके ऐड करना है, तो तीनों की आइडेंटिटी अप्लाई कर देना। यहाँ पे क्या लगा सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा देना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या लगा सकते हो, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वापस आपके पास ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 क्रिएट होगा। अब ए की पावर 4 बी की पावर 4 को भी आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और माइनस पहले से ए की स्क्वायर प्लस। तो ये वाली आइडेंटिटी लगा के इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना। और a माइनस बी की पावर 4 अप्लाई करने के लिए अगर या तो बाइनोमियल फॉर्मूला अप्लाई कर दो, नहीं याद हो a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये मैनिपुलेशन वाला क्वेश्चन था, एक बार और ट्राई करना। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हाँ बोलो, किसको डाउट है क्या? यस सर। सर मैंने इस क्वेश्चन को x इज इक्वल टू 23 डिग्री को ना मैंने x मान लिया था एंड फिर सॉल्व किया था सर। हाँ वही बात है ना, x मानो, a मानो, b मानो, पहले a और b मान के सिंप्लीफाई कर लो फिर सॉल्व कर लो, ठीक है। 23 डिग्री तो लास्ट में पुटअप करना, पहले तो इसको सिंप्लीफाई ही करना है आपको। साइन 20 डिग्री को मैंने a बोल दिया, कॉस को b बोल दिया, इस पूरे को पहले सिंप्लीफाई करना, फिर a और b की वैल्यू पुटअप करना, ठीक है। चलो आगे थोड़े से क्वेश्चन टफ थे नो डाउट, लेकिन ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन में थोड़ा आपको एफर्ट लगाना चाहिए था एग्जाम में। इनको प्रैक्टिस जरूर करना, वापस से री अटेम्प्ट जरूर करना घर पे, ठीक है। इन क्वेश्चन को अभी मैं दे रहा हूँ, पहले जो क्वेश्चन डुएबल थे, जो क्लास में आपको कॉन्सेप्ट पता है, वो पहले देखो। ये 62 वाला आपका वो समेशन सीरीज वाला क्वेश्चन था, ये सेम क्वेश्चन कराया था। नीचे जो 2 है उस 2 को ब्रेक करना पड़ेगा 1 + 1 में, Yes, sir. क्योंकि आपको जब भी मैंने कहा समेशन टेन इनवर्स वाले फॉर्मूले जब भी क्वेश्चन आते हैं, आपको क्या क्रिएट करना पड़ता है, आपको ये क्रिएट करना है, टेन इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 + xy, आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा। और इसको क्रिएट करके क्या लिखोगे, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, ठीक है। जब भी आपके पास टेन इनवर्स वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको ब्रैकेट में ये क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसे हमने क्लास में क्वेश्चन किए थे। अब नीचे क्या क्रिएट करना, 1 + xy, और नीचे जो प्रोडक्ट में उन्हीं का डिफरेंस ऊपर क्रिएट करना है। तो मेरे पास पहले से क्या दिया हुआ था, m की पावर 4 + m² + 2 दिया हुआ था, और नीचे 2m था ऊपर। तो मुझे क्या क्रिएट करना, 1 + xy लेना है। तो 1 + xy कैसे क्रिएट करेंगे, 1 चाहिए पहले, तो यहाँ पे जो 2 है उसको मैं ब्रेक कर दूंगा 1 + 1 में, जो 2 है उसको ब्रेक कर दोगे 1 + 1 में, तो 1 जो बचा हुआ 1 है उस इधर इनके साथ रहने देंगे। यहां तक आ गए, ठीक है। अब आपको मैंने सिखाया था कि आपको ये जो टर्म है इसको इस तरह से ब्रेक करना है, इनका नीचे इनका उसका प्रोडक्ट होना चाहिए और ऊपर उसका डिफरेंस होना चाहिए। और ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी भी थी। x की पावर 4 + x² + 1 को लिखने का एक तरीका क्या होता है, x² - x + 1 इंटू x² + x +, ठीक है। ये याद रख लेना, क्लास में इसी टाइप का क्वेश्चन लिया था, मैंने बताया था। x की पावर 4 + x² + 1 को के 2 फैक्टर ये बनेंगे, एक फैक्टर बनेगा x² - x + 1, एक फैक्टर बनेगा x² + x + 1। तो यहाँ पे आपका देखो क्या बन जाएगा, x की जगह m आ जाएगा बस। इसको 2 फैक्टराइज करोगे, m² + m + 1 इंटू m² - m + 1। अब नीचे जिनका प्रोडक्ट है, क्या उसका डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है ना, नीचे का डिफरेंस ही तो ऊपर है। Yes, sir. नीचे जिन चीजों का प्रोडक्ट हो रहा है उन्हीं का डिफरेंस अगर लोगे तो 2m ही तो आएगा।
2m को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 माइनस m स्क्वायर प्लस माइनस m प्लस 1। तो आपका ये वाला फॉर्मूला क्रिएट हो गया, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। यहाँ पे ये x है, ये y है, इसको आप क्या लिखोगे, tan इनवर्स m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 माइनस tan इनवर्स m स्क्वायर माइनस m प्लस, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो सबसे पहले तो अभी हमने इसको सिंप्लीफाई किया, अब इस पे समेशन अप्लाई हो जाएगा 1 से लेके n तक। तो एक एक करके आप वैल्यू पुट अप करोगे और आपको पता है डायगोनली चीजें कैंसिल होती जाएगी और आपके पास सिर्फ दो तरह की टर्म बचेगी, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। उस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में आप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का वापस फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तब जाके आपका आंसर है। तो ये समेशन सीरीज वाले क्वेश्चन मैंने आपने कहा था कि प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन थी, तो आपके नोट्स में लास्ट में रखे थे। आप अपने पुराने नोट्स को एक बार रेफर करना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, वहां पे समेशन सीरीज वाले के लिए मैंने आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रखे थे, उनके विद सॉल्यूशन था। और ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तरीका यही है, आपको tan इनवर्स के अंदर क्या क्रिएट करना है, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये क्रिएट अगर हो जाता है उसको आप क्या लिखोगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। क्या लिखोगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। एक बार प्लीज घर पे जाके रेफर जरूर करना। कराए थे क्वेश्चन की नहीं? यस सर। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। 2-3 प्रैक्टिस जो कराई थी उन्हीं क्वेश्चन को वापस रीअटेम्प्ट कर लेना। अब देखो आगे पूरे पेपर में ऐसा नहीं कि पूरा पेपर टफ होता है, बहुत सारे क्वेश्चन इजी भी होते हैं, आपको बस इजी छाटना आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ बेस 2 था, यहाँ 1/2 था और सिंपल कंपेयर करके आंसर निकालना था। तो सबसे पहले दोनों का बेस सेम बना देते हैं, तो इसको तो कुछ भी नहीं छेड़ा। यहाँ पे 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर -1। अब जो बेस की जो पावर है वो आगे जाके रेसिप्रोकल हो जाती है, बेस की जो पावर है आगे जाके क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा log ऑफ बेस 2 log x बेस 2, ये 1 आगे जाके क्या हो जाएगी, 1/-1। अब मैं कैसे भी करके दोनों की चीजें सेम बना रहा हूँ, फिर कंपेयर कर दूंगा डायरेक्ट। अब इस -1 को हटाना, तो इस -1 को ऊपर x के साथ मिक्स कर रहा हूँ, जो भी आगे नंबर है यहाँ पे जाके ऊपर पावर में चल जाता है। अब दोनों जगह चीजें सेम हो गई, log 2 आगे log 2 आ गया, बस इनको आपस में क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो 3x माइनस 2 की वैल्यू x की पावर माइनस मतलब 1/x के बराबर होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां से x कॉमन ले लो, तो x की दो वैल्यू आएगी, 0 एंड 2/3। अब इनपुट कभी भी 0 हो नहीं सकता, इनपुट कभी 0 हो सकता है क्या, नो सर। नो सर। इनपुट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी, यहाँ पे 2/3 रखोगे तो कितना आएगा, वो भी 0 आएगा। द वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला गया था, कौन सी वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई करेगी। पहला अपन ने क्या करा, इसको लिखा 2 की पावर -1 आगे चला गया, इस -1 को आपने ऊपर भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 0 लिखते, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, x इंटू 2/3। ओके, अब एक बार इसकी डोमेन भी देख लेते हैं। 3x माइनस 2 कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और इनपुट भी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 2/3 एंड x ग्रेटर देन 0, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, x ग्रेटर देन 2/3। तो x ग्रेटर देन 2/3। अब देखो 2/3 तो कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब ऑप्शन से जाते हैं, x की कौन सी वैल्यू इसमें सेटिस्फाई कर रही है, ऑप्शन से देखो ग्रेट। अब आपका आंसर क्या चाहिए, 2/3 से ज्यादा, 2/3 से ज्यादा देखो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, 1 रख के देखो, दोनों तरफ 1 रखोगे तो लॉग के अंदर 1 बन रहा है। यस सर। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं नहीं भी सॉल्व करता, आप सिंपल ऑप्शन से भी चल जाते तो भी ये सॉल्व हो जाता। पूरे पेपर में कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे जिसमें कुछ दिमाग भी नहीं लगाना रहेगा। सिंपल यहाँ पूछा था x की वैल्यू क्या होगी, देख के करके रख के देख लो, कोई ना कोई ऑप्शन तो मिल ही जाएगा, है ना। यस। ये रखोगे तो यहाँ पे x को 1 रखोगे तो यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे 1 बनेगा, log 1 कितना होता है, 0 होता है, तो x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई भी कर रहा है। अच्छा यहाँ कैलकुलेशन एरर होगी थी, रुको आपने ध्यान नहीं दिया। x को उधर भेजोगे तो इधर 1 बचेगा ना, जब भी आंसर एक मैच नहीं कर रहा था x को। देखो यहाँ पे गलती हो गई, x को उधर मल्टीप्लाई करोगे तो
LHS में क्या बचेगा, 1 बचेगा, मैंने 0 लिख दिया था गलती से, आया ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. स्प्लिटिंग द मिडिल करना पड़ेगा। यस सर। 3x कॉमन x माइनस 1, 1 कॉमन x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे दो फैक्टर क्या आएंगे, 3x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या क्या आएगी, 1 एंड माइनस 1/। अब 1 भी सेटिस्फाई कर रहा, -1/। अब ये ले नहीं सकते क्योंकि इनपुट पॉजिटिव होता है, तो ये नॉट इन डोमेन, इसको कैंसिल करना पड़ेगा, आया ना? Yes. Yes, sir. ओनली x इक्वल टू 1 इसको आपको रखना, 1/3 पहला रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन जल्दबाजी में, हाँ ऑप्शन में भी रखोगे तो थोड़ा दिमाग जरूर लगाना, ऑप्शन रखोगे तो दोनों सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन आपको ये भी सोचना है कि भाई इनपुट नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, डोमेन तो सेटिस्फाई करोगे ना। बहुत सी बार ऑप्शन Yes, रखने में ये गलती हो जाती है, अपन थोड़ा सा सोच समझ के रखना है। ऑप्शन जब रखोगे आप 1/2 और 2 सेटिस्फाई नहीं करेंगे, -1/3 सेटिस्फाई करेगा और 1 सेटिस्फाई करेगा, लेकिन आपको फिर ये सोचना है कि नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है, तो आपको 1 रखना पड़ेगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोलता, मैथ्स का पेपर ऐसा कभी नहीं आएगा कि पूरा आपको ऐसा मिले, कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन बहुत टफ भी मिलेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन था, ये थोड़ा लेंथी था, ठीक है, कुछ क्वेश्चन बहुत टफ भी थे इसमें, नो डाउट पेपर, लेकिन आज जो इजी थे, जो डुएबल थे, वो आपको जरूर ट्राई करना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 70, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, सर 2π/3। 2π/3। इस एंगल को आपको पहले छोटा करना पड़ेगा, इसको लिखोगे पाई प्लस π/3, 2π/3 भी नहीं आएगा इतनी। 2π/3 आएगा सर। 2π/3 है सर, 5/3। अच्छा हाँ हाँ समझ गया, वो नेगेटिव आ रहा होगा। 4π/3 को क्या लिखोगे, पाई प्लस π/3, यस सर। बोलो। cos ऑफ पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। यस सर। cos ऑफ पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस। cos इनवर्स के अंदर नेगेटिव को क्या करते हैं, जब भी सिखाया था, cos इनवर्स में नेगेटिव कन्वर्ट करने के लिए पाई माइनस पॉजिटिव बना देते हैं। यस सर। cos इनवर्स के अंदर नेगेटिव को कैसे डील करते हैं, cos इनवर्स के अंदर नेगेटिव को पाई माइनस हो जाता है। अब ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, तो पाई माइनस π/3, 2π/3। तो ये क्वेश्चन भी डुएबल था। ये 69 भी लॉग की थोड़ी बेसिक प्रॉपर्टी अप्लाई करके कर लेना। क्लियर हुआ? यस Yes, sir. और देखो ऐसा ही आता है कभी कभी मैथ्स का, मतलब जेई में भी यही होता है, मैथ्स का पेपर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर टफ आता है तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, आपको पूरा पेपर वैसे भी सॉल्व नहीं करना है। आपसे अगर उस पेपर में 4 क्वेश्चन भी अगर हो जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, तो भी आपका 90% क्रॉस हो जाता है सब्जेक्ट में, मैथ्स में पर्टिकुलर। आपके जो मैथ्स आपका जो रिजल्ट आता है जेई मेंस में सब्जेक्ट वाइज आता है, मैथ्स का परसेंटाइल आएगा, केमिस्ट्री का आएगा, फिजिक्स का आएगा, फिर उसका ओवरऑल आता है। 3-4 तरह के आपके परसेंटाइल आते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के इंडिविजुअल और फिर ओवरऑल। तो मैथ्स के केस में ऐसा होता है कि 4 से 5 क्वेश्चन पे 90% क्रॉस हो जाता है, और 4 से 5 क्वेश्चन तो हमेशा डुएबल होते हैं अगर आपने ढंग से पढ़ाई करी है, और क्वेश्चन पेपर ढंग से देखा और कॉन्फिडेंटली अप्लाई किया। क्लियर है? सर। Yes, sir. सर ठीक है, प्लीज आप रिकॉर्डिंग सेंड कर दोगे सर इन क्वेश्चन की। हाँ हाँ, इसका मैं जिसमें आपको आपने नहीं, solve आपके करवाया सॉल्यूशन देखो, इसके सॉल्यूशन तो है ही है। कोई क्वेश्चन ऐसे हो जो आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहे, आप वो डाउट डिस्कशन ग्रुप में पूछ लेना, वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है? Okay, sir. ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। Thank you, sir.